बहुत से लोगों ने पूछा है क्या डायबिटीज़ का हेयर लॉस के साथ कोई संबंध है, यानी क्या शुगर बढ़ने से हेयर लॉस बढ़ सकता है, बालों की समस्याएं बढ़ सकती हैं या बालनेस हो सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे डज डायबिटीज कॉज हेयर लॉस। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बालों की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही है। अकेले भारत के अंदर ही लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। मित्रों, इतनी तेजी से बढ़ने वाली ये बीमारी बहुत सी बीमारी को आमंत्रण देती है, जिसके अंदर हेयर लॉस भी अछूता नहीं है। शुगर के कारण हेयर लॉस बढ़ सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे। डायबिटीज की वजह से हेयर लॉस मुख्यतः 3 कारणों से होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शुगर हमारे शरीर में करती क्या है। हर व्यक्ति के शरीर में शुगर की एक नियंत्रित मात्रा होती है। हमारे खून में शुगर की नियमित मात्रा हमें ऊर्जा देने का काम करती है। अगर शुगर की मात्रा नियमित नहीं है, यानी कम है या ज्यादा है, ये दोनों ही सूरतों में शरीर को नुकसान करती है। जब ये कम होती है तब भी शरीर को नुकसान करती है और ये अधिक होती है तब भी शरीर को नुकसान करती है। इसकी नियमित मात्रा हमारे शरीर के खून के अंदर रहनी चाहिए। जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को, ऊतकों को, ऑर्गन्स को और ब्लड वेसल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, उनको डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और जब पूरा खून नहीं मिलेगा, पूरा ब्लड नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिशन की मात्रा पूरी तरह से ऊतकों को, कोशिकाओं को नहीं पहुंचेगी। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जब सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को पूरी ऊर्जा, पूरा ब्लड नहीं मिलेगा तो वो कैसे फलेंगे, फूलेंगे, पोषित होंगे। यही कारण होता है हेयर लॉस का भी। जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो फॉलिकल्स यानी हेयर फॉलिकल्स को पूरी मात्रा में खून नहीं मिल पाता, पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है। एनसन फेस कम हो जाता है, टेलोजन फेस बढ़ने लगता है और हेयर लॉस शुरू हो जाता है। डायबिटीज की वजह से होने वाले हेयर लॉस का दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज मनुष्य को इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से मनुष्य के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस उसकी शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसे अनियंत्रित कर सकते हैं और ये अनकंट्रोल्ड शुगर मनुष्य के शरीर में हेयर लॉस का भी कारण बनती है। डायबिटीज़ के अंदर हेयर लॉस का तीसरा बड़ा कारण है शरीर के अंदर इम्यूनिटी की मात्रा का कम या ज़्यादा होना। हम सब जानते हैं एलोपेशिया एरियाटा इम्यूनिटी से संबंधित बीमारी है। यदि शुगर बार बार अनकंट्रोल्ड रहती है, कम या ज़्यादा होती है, तो इससे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है और इससे एलोपेशिया एरियाटा यानी पैची हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुख्यतः 3 तरह से शुगर हमारे सिर के बालों को, हमारे शरीर के बालों को नुकसान कर सकती है। पहला, ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, जिससे पोषण नहीं मिल पाता। दूसरा, ये स्ट्रेस बढ़ाकर हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। और तीसरा, ये इम्यूनिटी को कम या ज़्यादा कर देती है, जिससे एलोपेशिया एरियाटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से शुगर 3 तरीके से हमारे बालों को नुकसान कर सकती है। अब जानते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर शुगर की वजह से हेयर लॉस हो गया है तो किस तरह के इलाज हमारे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहला, जैसा कि हम सब जानते हैं, शुगर हेरिडिटरी या हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित एक बीमारी है। या तो ये आनुवंशिक कारणों से आती है और या फिर हमारी आदतों की वजह से आती है। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे। हमें अपने आहार के अंदर परिवर्तन करना होगा, हमें संतुलित भोजन लेना होगा, हमें वो सारी चीज़ें बंद करनी होंगी जो शुगर की मात्रा को कम या ज़्यादा करती हैं। हमें अपने विहार के अंदर चेंज करने होंगे, हमें नियमित सैर करनी होगी, योगा करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और अपने शरीर को तनाव मुक्त भी रखना होगा। नींद अच्छी लेनी होगी, पानी की मात्रा भरपूर लेनी होगी। और दूसरा, हमें दवाइयों के द्वारा शुगर को नियंत्रित रखना होगा। ब्लड के अंदर नियमित मात्रा के अंदर अगर शुगर रहेगी तो ये किसी तरह का नुकसान हमारी सेहत को, हमारे बालों को नहीं कर पाएगी। यदि दवाइयों के द्वारा हमारे बालों की समस्या ठीक ना हो, जब परमानेंट हेयर लॉस हो चुका हो, यानी बाल्डनेस हो चुकी हो, मेल पैटर्न बाल्डनेस हो चुकी हो या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आ चुकी हो, तब एक ही विकल्प बचता है, हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हेयर पैच और फिक्सिंग। मित्रों, ये वो ऑप्शन है जो हमारे बालों को अच्छा दिखाकर हमें सुंदर बनाने का काम करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या डायबिटीज वाले पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।